हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का यह प्रैक्टिस सेट है। रेलवे एनटीपीसी में जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यह पूर्णतः ऑनलाइन सीबीटी पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको 2 से 3 सेकंड का समय लेना है सभी क्वेश्चन में, फिर इसका जवाब देना है। अगर आप 40 में से 30 प्लस बना पाते हैं तो आपकी तैयारी एवरेज है। अगर आप 35 प्लस बना पाते तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो डॉल्फिन के समूह को जो कहा जाता है पॉड कहा जाता है, पीओडी पॉड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर है। तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, सी ऑप्शन राइट है इसका, शक्तिकांत दास। इससे पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल और इससे पहले रघुराम राजन। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का डिटेल से डिस्कशन नहीं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर का सीरीज शुरू किए हैं, उसमें डिटेल से सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, फ्रांस, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो फ्लिपकार्ट, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फ्लिपकार्ट एक प्रकार का शॉपिंग वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। इससे पहले जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर और उसका देहांत हो गया। इसके बाद प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बना है गोवा का। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दोस्तों एक प्रकार की सर्विस है। गूगल के जितने भी एप्लीकेशन आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आते हैं और सभी एप्लीकेशन हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सर्विस। अगला क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 80 डेसिबल में। तो इसका जो 80 डेसिबल आंसर नहीं होगा। 80 डेसिबल हमारे लिए सही नहीं है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 130 डेसिबल। यहाँ पर कह रहा है कान में दर्द एवं क्षति का कारण हो सकता है, तो 130 डेसिबल का। 80 डेसिबल हमारे लिए सही नहीं है। और जैसे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 150 180 डेसिबल, तो इस पर मनुष्य जो है पागल हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 130 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक का मान है। एक पारसेक का जो मान होता है 3.2616 लाइट ईयर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन है, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है, 1 माह 30 दिन में बिजली व्यय होगी। आपको यूनिट में इसका आंसर बताना है। तो यह फिजिक्स का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको बनाने के लिए इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करना है, वाट गुने घंटा गुने दिनों की संख्या बट्टा में आपको 1000 से भाग देना है। तो यहाँ पर 60 वाट है, 60 वाट गुना 10 घंटा गुना 30 दिन बट्टा 1000 अगर आप भाग दीजिएगा तो 18 यूनिट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा तत्व है। तो इसमें जो तत्व है, हीलियम एक प्रकार का तत्व है जो कि आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है। साबुन, मोम और ऊन तीनों ये पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा निम्न से संबंधित है। दोस्तों, त्रिरत्न की जो अवधारणा दिया गया था बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में। बौद्ध धर्म में था बुद्ध, धम्म, संघ, और जैन धर्म में था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित है और यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दास वंश की स्थापना जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो इसमें सूत्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ का जो सूत्र होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। यह भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो यह जो गई थी अंतरिक्ष यान कोलंबिया यान से गई थी अंतरिक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, पर्यटन मीन्स ही होता है घूमना, छुट्टी में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष है तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गांधी शांति पुरस्कार, यह वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह जो दी जाती है दोस्तों व्यक्ति और संस्थाओं को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति और संस्थाओं को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लेखित प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान किसके निकट स्थित है? कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य की एक जिला है और इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसके निकट स्थित है, तो यह अम्बाला शहर के निकट स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट होता है यह केवल पुरुषों में पाया जाता है और यह एक प्रकार की ग्रंथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा होता है रूस होता है, इसके बाद कनाडा होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा भारत। भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या में दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता हुई थी दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को और यहाँ पर जो कानून लागू हुआ संसदीय लोकतंत्र जो बना जनवरी 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1972। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्युमिनियम, लोहा एवं तांबा, यह तीनों जो है दोस्तों एक प्रकार की धातु है, मेटल है। बाकी यहाँ पर पीतल जो है यह मिश्र धातु है। पीतल जो बना होता है तांबा एवं जिंक से मिलकर बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पीतल, यह एक अलग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के जो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु नॉन मेटल कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव्य में बदल जाती है? तो नॉन मेटल में जो होता है दोस्तों ब्रोमीन होता है। यही अगर मेटल धातु की बात तो पारा होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर अधातु पूछा जा रहा है। धातु में याद रखिएगा पारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जो उल्लेख किया गया है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक था दोस्तों A.O. ह्यूम था, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका जो रेशियो होना चाहिए 3:2 में, जिसमें लंबाई 3 के रेशियो में रहेगा और चौड़ाई 2 के रेशियो में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है दोस्तों असम है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो यह बैसाखी के दिन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था दोस्तों वीरभद्र था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन वीरभद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा एस एगेंस्ट ओड्स लिखी है? तो यह सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बूथ स्कूल शिकागो, बी ऑप्शन इसका सही है। रघुराम राजन ने जो प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था बूथ स्कूल शिकागो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा मेढक होगा। मेढक एक प्रकार का उभयचर है, बाकी मगरमच्छ, सांप एवं कछुआ जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के लिए जो है अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों ग्रंथि का इंग्लिश होता है ग्लैंड, तो 3 ऑप्शन में यहाँ पर दिया ही है ग्लैंड। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मैं यहाँ पर सेम लिया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इसमें से आपको बताना बहुत आसान है, यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 53वां कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा में, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा में अमिताभ घोष को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54वां। आप 40 में से कितना बना पाए हैं कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।